अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि मैंने कल आपको एक वीडियो शेयर की थी और मैंने उसमें बताया था आपको कि जो आपके नेक्स्ट जो सी-टेट एग्ज़ाम है जो जुलाई में होने की पूरी कोशिश है, तो उसके लिए प्रिपरेशन हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स अगर इस बार जुलाई में देने वाले हैं सी-टेट एग्ज़ाम, तो वो यहाँ पर कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं लेक्चर्स को। और यहाँ पर आपके डेली लेक्चर्स होंगे और ये लेक्चर्स जो होंगे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे। 5 to 10 मिनट्स के लेक्चर्स होंगे कि इतना ज़्यादा बड़ा सेशन भी ना हो कि आप बोर हो जाएं। और यहाँ पर जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, ये नोट्स जो होंगे वो माइंड मैप होंगे और जिसे आप कीवर्ड्स कहते हैं, ताकि क्योंकि हमें यहाँ पर पूरी थियोरी लिखनी नहीं होती है, हमें अंडरस्टैंड करना होता है और प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं थियोरी के अकॉर्डिंग उसको हमें क्या करना रहता है, एमसीक्यूज़ चूज़ करना, यानी एक जो परफेक्ट आंसर है वो हमें सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो आज मैं आपको कराने वाली हूँ, जो आपका पहला टॉपिक जो आता है सीडीपी का, वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो इस चैनल पे न्यू होंगे तो उनको मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, इससे पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे थियोरीज़ हैं सीडीपी की, इम्पॉर्टेंट थियोरीज़ जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैंने मेंशन किए हैं, एक है ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट। तो ये दोनों को ही हमें कंपैरेटिवली पढ़ना है, जैसे आप क्लास में डिफरेंस बिटवीन कैसे पढ़ते हैं उस तरीके से हमें इसे समझना है। देखिए फर्स्ट और हाँ, एक और चीज़, ये यहाँ पर जो मैंने बोर्ड पर ये जो नोट्स लिखे हैं, ये तो आपको सिर्फ इंग्लिश दिखाई दे रहा है, बट स्टिल ये वीडियो जो आपको मिलेगी ये बाइलिंगुअल होगी। और मैं जो आपको लेक्चर के बाद जो पीडीएफ नोट दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर करूंगी आपको, तो वो हिंदी में भी होगा प्लस इंग्लिश में भी होगा, यानी बाइलिंगुअल होने वाला है। तो डोंट वरी, आप इस लेक्चर को देखें इंग्लिश में ही। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है हिंदी में ही बोलूँगी और प्लस इंग्लिश में भी आपको बताऊंगी, तो डोंट वरी। उसके बाद जब आप नोट्स देखते हैं, तो जैसे कि नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, तो ये सारे वर्ड्स आपको नीचे हिंदी में भी मेंशन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, ग्रोथ जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है, यानी एक ब्रॉड, जैसे हम कहते हैं कि एक छोटा कॉन्सेप्ट जिसे हम कह सकते हैं। सपोज अगर मैं एक डायग्राम से अगर मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, तो सपोज ये जो बड़ा सर्कल है, ये जो बड़ा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डेवलपमेंट है। ओके, और इसमें जो छोटा सा पार्ट, जो छोटा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ग्रोथ है। तो यानी अब इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रोथ भी किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है, डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो अब हम इंडिविजुअली इनको पढ़ लेते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन या कौन से कीवर्ड्स आ सकते हैं आपको। जैसे कि फर्स्ट को देखिए पॉइंट, नैरो कॉन्सेप्ट। ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट कैसा कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इस डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ भी कहीं ना कहीं आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे ग्रोथ में, तो ये कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, स्ट्रक्चरल बेस होता है। यानी क्वांटिटेटिव मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं डेली। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है, वो जब एक बच्चा होता है, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, और आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर जब आप धीरे धीरे देखते हैं तो उसकी ग्रोथ किस तरीके से इंक्रीज, यानी कि बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव बेस होता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये कैसा, ग्रोथ जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। यानी अगर एक बेबी है छोटा सा, वो जस्ट बॉर्न हुआ है, तो धीरे धीरे उसकी एज क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, उसके बॉडी के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। बट आपको ये मालूम होगा कि एक एज पर आने के बाद ग्रोथ जो होती है इंसान की रुक जाती है। ऐसा तो नहीं होता है कि वो 60 की उम्र में है तो भी वो बढ़ता ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ग्रोथ क्या होती है, एक टाइम पर आके क्या होती है, वो स्टॉप हो जाती है। मगर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट जो होता है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। यानी कि ये हमेशा, जब तक आप जीवित हैं, ये हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से चलता ही रहेगा। आप में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहेंगे। ओके, एंड ये कैसा है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। अब यहाँ पर देखिए, क्वांटिटेटिव में आपका ग्रोथ भी आ रहा था, अब क्वालिटेटिव देख लेते हैं। क्वालिटेटिव यानी कि एक बच्चा जो है
जब वो छोटा था, सपोज़ वो फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में था, तब वो छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बट जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसमें थोड़ी डेवलपमेंट होगी, तो उसमें और भी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सम्स क्या करेगा, सॉल्व करने लगेगा। यानी क्वांटिटेटिव दिखाई तो दे रहा है फिजिकली, मगर उसके अंदर भी क्वालिटेटिव चेंजेस भी बहुत आ रहे हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट को देखा होगा 6 मंथ पहले, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं रहा होगा, उसको मैथ्स में इतना क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, बट आफ्टर 6 मंथ जब आप उसको मिलोगे, देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जो कि आपको दिखाई तो नहीं देंगे, मगर जब आप उसको देखोगे, जब आप वो रिटन रिप्रेजेंटेशन में देगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसमें क्वालिटेटिव भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये दोनों पर ही एप्लीकेबल होता है डेवलपमेंट। एंड ये कैसा होता है, कॉन्सेप्शन टू डेथ। यानी जब बच्चा जो है माँ के जब गर्भ में होता है, तब से लेकर डेथ होने तक उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, स्टार्ट रहती है, उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैंने दिया है नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर बच्चे में जो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कांस्टेंट हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये तो डिपेंड होता है कि बच्चा कहाँ है, बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है। किसी में डेवलपमेंट तेज़ी से भी होती है, किसी में थोड़ा स्लो भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक छोटा बच्चा है, वो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सम सॉल्व करेगा, आफ्टर दैट वो धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है, थियरम्स में उसकी समझ आ जाती है। देयर आर मतलब डिफरेंट थिंग, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सिंपल से क्या किसकी तरफ जाता है, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। ये भी किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का। और ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर ही डेवलपमेंट के जो आप और भी देख सकते हैं पार्ट्स, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट। आप कहेंगे ना कि डेवलपमेंट कौन कौन से एस्पेक्ट्स में होता है बच्चों का, तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट्स है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जो आपको दिखाई देता है, यानी फिजिकली हम कहते हैं ना, बच्चा फिजिकली तो प्रेजेंट है क्लास में, मगर मेंटली कहीं और है। तो फिजिकली यानी जो आपको दिख कर आ रही हैं जो चीज़ें, तो वो आ जाता है आपके फिजिकल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट जो आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है मेंटल, जो जहाँ पर आपकी कॉग्निटिव ये टर्म जो आता है ना, ये आपसे के रिलेटेड होता है, मेंटल से, दिमाग से रिलेटेड होगा। तो जो भी काम में आप माइंड यूज़ कर रहे हैं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर आप कौन से ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ लिखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट। ऑफकोर्स जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, सबसे पहले तो जो सोशल अगर उसमें इंक्लूड आता है तो वो उसकी फैमिली हो जाएगी। फैमिली के बाद जो उसके जो फ्रेंड्स, जब वो स्कूल जाता है तो सोशल डेवलपमेंट उसके तेज़ी से और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट भी होता है और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, और इमोशनल डेवलपमेंट में ही आपका कौन आ जाता है, मोरल डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो चलिए, फिजिकल डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार जो है क्वेश्चन मोटर डेवलपमेंट से पूछ लिए जाते हैं। मोटर डेवलपमेंट को 2 पार्ट्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है वो है ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर यानी वो एरिया जहाँ पर हम अपने बड़े बड़े सेल्स के यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है वो जंपिंग करता है, रनिंग करता है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका ग्रॉस मोटर। और फाइन मोटर स्किल्स में आपका आ जाएगा, जैसे कि बच्चे ने, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्ची है, मेहंदी बनाना, मेहंदी लगाना, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, फाइन मोटर स्किल्स में। फाइन मोटर स्किल्स में यानी कि हम जो है एक चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, यानी वहाँ पर हम पूरे के पूरे अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी मुझे अगर एक स्केच करना है, ड्राइंग बनाना है, तो मैं पूरे अपने हाथ को रिमूव नहीं करूँगी, बल्कि मैं वहाँ पर अपने फाइन मोटर स्किल का यूज़ करके उसे बनाऊँगी, ओके।
तो फाइन मोटर स्किल्स में भी आप याद रख सकते हैं कैच करना, जैसे बॉल को हम कैच करते हैं तो आप उसका वे देखना कैच करने का कि कैसा होता है, ड्रॉ करना, मेहंदी, कढ़ाई, बुनाई, ये सब देयर आर सो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। और मोटर स्किल्स में तो मैंने आपको बता दिया है, जंपिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी मैंने आपको बताया है मेंटल से, दिमाग से रिलेटेड है, जैसे कि अटेंशन, कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चा लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं किस में आ जाता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी किस में आ जाएगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। यानी सिंपल सी ट्रिक है जहाँ पर बच्चा जो है अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है, उसके मेंटल से रिलेटेड बात हो रही है, वो सब किस में आ जाएगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? अगर सिंपल पूछना है तो वो पूछ लेंगे कि हाँ इन्फेंसी जो ये पीरियड होता है बच्चों का, उसमें क्या एज क्या होती है बच्चों की, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। बट अभी जो ऑनलाइन मोड के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने सिंपल भी नहीं पूछे जाते हैं, वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस पूछा जाता है कि एक बच्चा जो है वो इतनी क्लास में है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि प्ले एज को हम क्या कहते हैं, ये कौन सी एज ग्रुप में आता है, तो वो प्रैक्टिकली घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं। मगर जब आप इस थियोरी को पढ़ लोगे और जब आप क्वेश्चन देखोगे प्रैक्टिकल वाले, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। और जहाँ तक है थियोरी कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवा दूँगी। ओके, तो चलिए आते हैं। फर्स्ट जो स्टेज होता है वो होता है इन्फेंसी। इन्फेंसी को हम टॉय एज भी बोलते हैं। ओके, इन्फेंसी को हम क्या कहते हैं? टॉय एज भी कहते हैं। अब ये क्यों मैं 2 टाइम्स रिपीट कर रही हूँ? बिकॉज ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टॉय एज में बच्चे की एज ग्रुप क्या होती है, या इसे और क्या कहते हैं। तो इन्फेंसी, टॉय एज दोनों सेम ही है, एक ही में इंक्लूड होता है। यहाँ पर बच्चे की एज जो होगी वो 0 से लेके 2 इयर्स इसके बीच में होगी। एंड फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे की फास्ट होती है। ओके, अब फिजिकल डेवलपमेंट यानी उसकी जो ग्रोथ होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या आपको दिखाई देंगी, फास्ट दिखाई देंगी। और यहाँ पर बच्चा जो होता है, सेंसेस जो हैं बच्चों को आ जाती है इस स्टेज में। यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है अर्ली चाइल्डहुड, तो यहाँ पर इसका जो एज है वो है 2 से लेके 6। तो आपको ये जो एज है ये आपको प्रॉपर जो है सीरियल वाइज याद रखना है। 0 to 2, 2 से 6 एंड 6 to 12, 12 to 18। तो सेकेंड जो स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड, और आपको आगे पीछे नहीं करना है, ये लाइन से ही जाने वाला है। जो भी बच्चों में डेवलपमेंट होता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो इस तरीके से ही आगे बढ़ता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में अगर हम देखेंगे तो अर्ली चाइल्डहुड को हम और क्या कहते हैं? प्ले एज ग्रुप भी हम कहते हैं। और दूसरा पॉइंट जो याद रखेंगे, यहाँ पर बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है, इसीलिए बोला जाता है कि जब बच्चा 2 से 6 साल के बीच में है तो उससे मैक्सिमम लैंग्वेज हम सिखा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर में अगर हिंदी बोली जा रही है, अगर 2 पेरेंट्स हैं अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग कंट्री से हैं, कोई इंडिया का है तो अगर वो हिंदी अच्छा बोल रहा है, और कोई अगर फॉरेनर की है उनकी मम्मी, तो वो इंग्लिश अगर सिखाएंगी, इंग्लिश में अगर बात करेंगी, तो बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख लेता है, क्योंकि ये एज में लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्ट होती है इस स्टेज में। सोशल डेवलपमेंट भी यहाँ पर फास्ट होता है। एंड थर्ड जो है लेटर चाइल्डहुड। अब लेटर चाइल्डहुड जो है आपका एज ग्रुप जो आ जाएगा 6 to 12 ईयर्स आ जाएगा। इसे हम गैंग एज या फिर हम स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा स्कूल मोस्टली जाना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पर बच्चों की एक ग्रुप बनती है। ओके, और इसको लेटेंसी एज भी हम कहते हैं। और स्यूडो मैच्योरिटी, मतलब इस एज में बच्चा खुद को ये समझने लगता है कि मैं तो मैच्योर हूँ, मैं तो सारे काम कर ही लूँगा, ऐसा वो सोचता है। बट यहाँ सूडो दिया है। सूडो मतलब कि वो सोचता है कि मैच्योरिटी है, बट एक्चुअली में मैच्योरिटी नहीं होती है। ओके, बट वो ये सोचता है कि मुझ में मैच्योरिटी आ गई है, मैं सारे काम कर सकता हूँ खुद से। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में क्या हो जाएगा? एडोलेसेंस का एज ग्रुप क्या होता है? 12 to 18 ईयर्स होता है, याद रखना है आपको। और इसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, जिसे आप गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हैं। ये जो होता है एडोलेसेंस पीरियड जो होगा, ये चाइल्डहुड एंड अडल्ट, ये दोनों के बीच का ब्रिज होता है। ओके, ब्रिज होगा चाइल्डहुड एंड अडल्ट के बीच का।
ठीक है। तो याद रखना है, एक तरफ चाइल्डहुड है, बीच में यहाँ पर ये जो ब्रिज की तरह काम कर रहा है वो कौन है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बाद क्या आने वाला है, एडल्ट, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, या इस एज में आपने देखा ही होगा बच्चे बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत इमोशन मतलब अगर फ्रेंडशिप में अगर फ्रेंडशिप हो गई या कुछ